नहीं जाना ना ये बड़ा आलती बालू बना के बैठ तुमको बैठ जाओ ना बैठ आप बालू ओम नमः सिद्धि नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब्बसाहूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तमंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति अभावे कृतस्मै कर्मणः तस्मै संज्ञाने रूपाय नमोस्तु परमात्मने सहज स्वभाव निजे हुए करम हरिनाम ज्ञान रूप परमात्मा को प्रणमो मिले प्रकाश प्रणमो मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और 51 गाथाओं के माध्यम से जो हमको मोक्ष के मार्ग का उपदेश दे रहा है, इष्ट का उपदेश, उस गायक का उपदेश, उस शुद्धात्मा का उपदेश, उस शुद्धात्मा के चिंतन करने का उपदेश दे रहा है। ऐसा ही अद्भुत वाणिपम ग्रंथ, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। वेद विज्ञान में योगी ऐसे इस ग्रंथ में हमारी चर्चा चल रही है 29 नंबर की गाथा पर, जो कि निर्मुक्त का चिंतन करने का उपाय है कि निर्मुक्त का चिंतन किस प्रकार किया जाए। 29 नंबर की गाथा पढ़ते हैं। नामे मृत्यु कुतो भीति नामे व्याधि कुतो व्यथा ना हम बालो न वृद्धो हम ना युवारितानि पुद्गला। ना मैं मृत्यु कुतो भीति ना मैं व्याधि कुतो व्यथा ना हम बालो न वृद्धो हम ना युवेतानि पुद्गले। इसका भय जब अमर में व्याधि बिना क्या पी बाल वृद्ध यौवन नहीं यह पुद्गल की भी। आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ आपको निर्भय निराकुल कर रहे हैं इस गाथा के माध्यम से कि किस बात का भय है आपको जब आप अजर अमर हो, किस बात की आकुलता है आपको जब आपको कोई व्याधि होती ही नहीं है, उस व्याधि से आप रहित हो, उस मरण से आप रहित हो, उस बाल वृद्ध यौवन अवस्था से आप रहित हो, जिस बाल वृद्ध यौवन अवस्था के चक्कर में आप दुखी हो रहे हैं। ये तो वास्तव में सब पुद्गल की भीड़ है। पुद्गल की भीड़ किसके लिए उपयोग में लिया है यहाँ पर? यह पुद्गल की भीड़ किसके लिए उपयोग में लिया है? आप बताएं किसके लिए लिया उपयोग? हाँ, ये पुद्गल की भीड़ किसके लिए उपयोग में लिया गया है? बताएं आप में से, बताइए आप में से कोई बताएं। यह पुद्गल की भीड़ ये तानी पुद्गल है, किसके लिए उपयोग में लिया? हाँ और हाँ, यहाँ देखो जो व्याधि के लिए पुद्गल शब्द का प्रयोग लिया है, मरण के लिए भी पुद्गल शब्द का प्रयोग लिया है और बाल वृद्ध यौवन अवस्था के लिए भी पुद्गल शब्द का प्रयोग किया है कि यह सब तो पुद्गल की भीड़ है, इसमें तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है। यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी
भेद विज्ञान भी दिखा रहे हैं, भेद विज्ञान भी बता रहे हैं, और निर्मोहत पन्ने को भी बता रहे हैं कि ये सब तो पुद्गल का है, मेरा है नहीं। जब ये पुद्गल का है, पुद्गल के खाते में, इसका परिणाम पुद्गल के अनुसार होता है, इसका परिणाम मेरे अनुसार नहीं होता, तो मुझे किस बात की आकुलता है? मैं आकुलित क्यों हूँ? क्योंकि जितनी भी व्याधियां दिखाई दे रही हैं वो व्याधियां इस पुद्गल के कारण है, इस शरीर के कारण है। इस प्रकार की बात यहाँ आचार्य विजयपाल स्वामी कह रहे हैं। देखो इसकी टीका पढ़ते हैं। एको हम इत्यादि से जिसका आत्म स्वरूप निश्चित हुआ है, ऐसे मुझे मरण अर्थात प्राण त्याग नहीं है। कारण कि चित्त शक्ति रूप भाव प्राणों का कभी भी त्याग नहीं होता, अर्थात कभी भी नाश नहीं होता। चित्त शक्ति को धारण करने वाला मैं अनादि अनंत हूँ, अनादि से चित्त शक्ति को धारण किया हुआ है और अनंत काल तक चित्त शक्ति को धारण करता रहूंगा। और चित्त शक्ति को धारण करने के कारण मेरा अस्तित्व का भी कभी नाश नहीं होता, क्योंकि अस्तित्व गुण का भी मैं धारी हूँ। इसीलिए प्राणों का कभी नाश नहीं होता, अर्थात मेरा कभी नाश नहीं होता। इसलिए मेरे मरण नहीं, इसलिए मेरे प्राणों का त्याग नहीं। मुझे लग रहा है मैं प्राण त्याग दूंगा तो क्या होगा, मेरे प्राणों का त्याग हो जाएगा तो क्या होगा? आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि प्राण ही तुम्हारे नहीं, जो जिन प्राणों को आप प्राण समझ रहे हो वो तो पुद्गल की भीड़ है, वो आप उस रूप हो ही नहीं। जब आप उस रूप नहीं हो, आप तो प्राण धारण करने के काल में भी अजर अमर हो। तो प्राण धारण करने वाला क्या है कि पुद्गल की भीड़ है, उस रूप तुम नहीं हो। इसीलिए मेरा मरण नहीं है, इसीलिए मरण के कारण भूत काला नाद आदि का भय भीति मुझे कहां से हो? मुझे भय नहीं है। हमको भय है कि नहीं कि नार डस लेगा तो क्या होगा, सर्प ने डस लिया तो क्या होगा, किसी तिर्यंच ने हमका हमारा भक्षण कर लिया तो क्या होगा? कि क्या होगा, क्या हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा इस संयोग का वियोग होगा बस। और इस संयोग का वियोग तो होना ही होना है। मीन्स चाहे वो सर्प के डसने की बात हो, चाहे वो किसी तिर्यंच के भक्षण करने की बात हो, उसमें हो क्या रहा है कि उसी का वियोग हो रहा है जिसका वियोग होना निश्चित है। और उसका वियोग भी आगे पीछे नहीं हो सकता, उसका वियोग भी आगे पीछे नहीं हो सकता, क्योंकि जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस रीति से, जिस प्रकार से परिणमन होना है, उसका परिणमन उसी प्रकार होना जिनेन्द्र देव ने देखा है। और उसको टालने में स्वयं इंद्र नरेंद्र जिनेन्द्र भी समर्थ नहीं है। तो आपकी हमारी तो क्या सामर्थ्य कि हम उसका परिणमन चेंज कर दें? हम चेंज कर सकते हैं क्या परिणमन? कि नहीं कर सकते। इसलिए किस बात का भय, किस बात का भय होगा मुझे? इसलिए मुझे भय नहीं है। इसलिए मुनिराजों को भय नहीं है। उपसर्ग के काल में भी अपनी निर्भय रूप से, निसंग रूप से, आकुलता को छोड़कर वो अपने आत्मा के ध्यान में स्थिर होते हैं उपसर्ग के काल में भी। यद्यपि जानते हैं उपसर्ग को, लेकिन उपसर्ग को जानने के बाद भी उनको विकल्प भी नहीं आता उपसर्ग को दूर करने का। परसों मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, एग्जाम्पल याद होगा आपको सनत कुमार मुनिराज का, कि खुद के पास दवा होते हुए भी विकल्प भी नहीं आया कि मैं कुछ रोग को दूर कर लूं। पता होते हुए भी कि मेरे पास रिद्धि है कि मैं अपने पसीने की बूंद को, अपने पसीने की बूंद को अपने शरीर पर छिड़कूं तो मेरा यह कुष्ठ रोग क्षण में दूर हो जाएगा। ये जानने के बाद भी उनको ये विकल्प भी नहीं आया, करना तो बहुत दूर की बात है कि मैं अपने पसीने का एक बूंद अपने ऊपर छिड़कूं। फिर देव वाली बात मैंने बताई थी, वो बात तो बात की है, जो अपने पास दवा है उस दवा का भी अपने को विकल्प नहीं आ रहा है कि मैं अपने कुष्ठ रोग को दूर कर लूं, तो किसके बल पर हुआ होगा? क्योंकि वो जानते हैं कि मैं तो अविनाशी तत्व हूँ, मेरी मृत्यु नहीं होती, ना मैं मृत्यु कुतो भीति। किस बात का भय है? मुझे किसी बात का भय नहीं है, अर्थात मैं किसी से भयभीत नहीं, ऐसा अर्थ है। किससे भयभीत होऊंगा मैं? अब किससे भय होगा? अब आप कहेंगे तो फिर निसंग रूप से रोड के बीच में चलें, निसंग रूप से चलें, रोड के बीच में चलें कि नहीं चलें? फिर हम रोड के बीच में निसंग रूप से चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? तो कैसा निसंगपना दिखा रहा है यहाँ? किस प्रकार का भय नहीं होना चाहिए?
देखो यहाँ यदि मैं कहूंगा यदि आप जानबूझकर ऐसा करें तो फिर केवली भगवान ने ऐसा ही देखा है कि आप ऐसा करोगे फिर आपका एक्सीडेंट होकर आपका देह वियोग होगा, तो फिर मैं यही कहूंगा वहां पे। लेकिन यहाँ ये कहना चाह रहा है यदि ऐसे प्रसंग बन जाएं तो ऐसे प्रसंगों में हम भयभीत ना हो, उन प्रसंगों में ये विचार करें कि मैं तो मरण से रहित हूँ, मेरा मरण इनके अधीन नहीं है, मेरा मरण होना, मेरा मरण एक्सीडेंट के अधीन नहीं है, बस वाले के अधीन नहीं है कि वो मेरा एक्सीडेंट कर दे और मेरा मरण करा दे। जितने भी प्रसंग हमको लगते हैं कि जिनके कारण मृत्यु हो सकती है, उन प्रसंगों के अधीन नहीं है मेरा मृत्यु होना। क्योंकि आचार्य कुंकुम देव ने क्या कहा, आयु 6 से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकते हो जब आयु हर सकते नहीं। मेरी आयु का हरण सर्प के डसने के अधीन नहीं है, मेरी आयु का हरण तिर्यंचों के भक्षण करने के अधीन नहीं है, मेरी आयु का हरण किसी भी निमित्त के अधीन नहीं है कि मेरे आयु का हरण कर दें। आयु को हर सकते नहीं है, इसलिए वो मरण भी नहीं कर सकते, इसलिए मैं मरण के भय से रहित हो गया। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि मरण के भय से रहित हो जाओ, मुझे किस बात का भय है, अर्थात मुझे किसी भी प्रकार का भय नहीं है। तथा दूसरा शब्द क्या लिया, व्याधि, अर्थात बात आदि दोष की विषमता मुझे नहीं है, क्योंकि बात आदि का संबंध मूर्त पदार्थों के साथ है। कि मेरे बात रोग हो गया, पित्त रोग हो गया, कफ हो गया, क्या कौन सी व्याधि है मुझे बताइए, कौन सी व्याधि है हमें। यहाँ कह रहे हैं कि जब शरीर ही तेरा नहीं है तो इस शरीर की व्याधियों को अपना क्यों मानता है। कौन सी व्याधि है हमें, कौन सा रोग है हमें, कौन सा रोग है हमें बताइए आप। संत कुमार मणिदास का एग्जाम्पल दिया था ना मैंने, कौन सा रोग है हमें। जन्म मरण का। हाँ यदि रोग है, जन्म मरण का रोग भी नहीं कहा था वैसे तो मैंने उस दिन, जन्म मरण का रोग भी तो आचार्य देव कह रहे हैं कि तेरे होता ही नहीं है ना जन्म मरण, जन्म मरण से रहित तो वो रोग मेरे कैसे, कि मेरे तो एक रोग है संसार रूपी रोग। वहां पे क्या कहा मेरा सनत कुमार मुनिराज ने देव से कि जिस रोग को आप मिटाने आए हो वो रोग मेरा है नहीं, और जो रोग मेरा है उसको आप मिटा सकते नहीं। तो मेरा रोग तो क्या है, ये संसार रूपी रोग है मेरे, संसार रूपी रोग है, और संसार रूपी रोग का अभाव कौन कर सकता है, कि संसार रूपी रोग का अभाव स्वयं ही होगा, किसी के करने से नहीं होगा, कोई उसमें कारण भी नहीं हो सकता, निमित्त कारण की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तथा व्याधि अर्थात बात आदि दोष की विषमता मुझे नहीं है, क्योंकि बात आदि का संबंध तो मूल पदार्थों के साथ है। जितनी भी व्याधियां आपको दिखाई दे रही हैं, जितनी भी व्याधियां, चाहे वो शरीर के संबंध में रोग हो, चाहे वो इष्ट के वियोग संबंधी हो, चाहे अनिष्ट के संयोग संबंधी हो, जितनी भी व्याधियां दिखाई दे रही हैं वो सारी व्याधियां मूर्त पदार्थों के साथ है। कौन सी ऐसी व्याधि है जो मूर्त पदार्थ अर्थात शरीर आदि के साथ, मूर्त पदार्थ से अर्थ है यहाँ पर पुद्गलों के साथ अर्थात शरीर के साथ है। अर्थात जितनी भी व्याधियां मुझे लग रही हैं, जितनी भी व्याधियां मुझे दिखाई दे रही हैं, वो सारी व्याधियां तो शरीर के अधीन है। और वास्तव में तो शरीर में व्याधि ना हो तो आश्चर्य होना चाहिए कि शरीर में व्याधि क्यों नहीं हो रही। शरीर में व्याधि होना आश्चर्य नहीं है, क्योंकि आचार्यों ने तो शरीर के एक एक रोग में 96 रोग कहे हैं। एक पूरे शरीर में तो 5 अरब और कुछ रोग कहे हैं, 5 करोड़ या 5 अरब इतने रोग कहे हैं। उनमें से कोई एक दो रोग सामने आ भी जाए तो कौन सी बड़ी बात है। कचरे के ढेर में से कचरे की स्मेल ना आए तो आश्चर्य होना चाहिए, कि कचरे की स्मेल आए तो आश्चर्य होगा, कचरे का ढेर पड़ा हुआ है तो। ऐसा कहते हैं हमारे कचरे के ढेर में से कचरे की स्मेल नहीं आ रही, कचरा की स्मेल आ रही है, बहुत आश्चर्य हो रहा है। कि आश्चर्य तब होता है कचरा पड़ा हो स्मेल नहीं आ रही हो। वैसे इस शरीर में रोग नहीं हो रहा हो तो आश्चर्य होना चाहिए कि ये शरीर तो व्याधियों का घर है,
ऊपर क्या पढ़ के आए हैं 28 नंबर की गाथा में? कोई बताएं आप में से, क्या पढ़ा हमने 28 नंबर की गाथा में? संयोग से दुखी होते कि ये शरीर तो मिला ही दुखी होने के लिए है। ये शरीर किस लिए मिला है हमको? दुखी होने के लिए। दुख संदोह भागित्वम, दुख रूपी समूह को भोगने के लिए मिला है ये हमको शरीर। तो इसमें हमको यदि आकुलता लग रही है तो उसमें क्या अच्छा है? वो तो मिला ही इसीलिए है कि हम आकुलित हैं। शरीर तो मिला ही इसीलिए है, शरीर की व्याधियां मिली इसीलिए नहीं है कि हम दुखी हों। कर्म का उदय तो तैयार खड़ा है। अब ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है कि हम दुखी होते हैं या नहीं होते। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? तथा व्याधि अर्थात बात आदि दोष की विषमता मुझे नहीं है, क्योंकि बात आदि का संबंध मूर्त पदार्थों के साथ है। इसीलिए जड़ आदि विकारों से मुझे व्यथा पीड़ा कैसे होगी? तथा मैं बाल आदि अवस्थाओं वाला नहीं हूँ, इसीलिए बाल आदि अवस्थाओं से उत्पन्न होने वाले दुखों से मैं किस प्रकार हूँ? मैं बालक नहीं हूँ, मैं युवा नहीं हूँ, मैं वृद्ध नहीं हूँ। हम विचार तो करके देखें हम हैं कौन? क्या हम बालक हैं, क्या हम युवा हैं, कि क्या हम वृद्ध हैं? कौन है हम? विचार करके देखें हम कौन है, हम कौन है, हमारा क्या स्वरूप है? रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, दृग ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा। जहाँ दृग ज्ञान सुख वीर का भंडार भरा हुआ है वहां तो हम देखते नहीं है। और कहाँ देख रहे हैं हम? मैं बालक हूँ, मैं युवा हूँ, मैं वृद्ध हूँ। कल हमने सिद्ध किया था यदि हम बालक रूप हो जाए तो क्या परेशानी होगी? बताया आपने सिद्ध क्या बताया था कल? यदि हम बालक रूप हो जाए तो क्या परेशानी है? हाँ, क्या परेशानी है? यदि मैं बालक रूप हो जाऊं तो क्या परेशानी होगी? बताएं। कल की क्लास में बात की थी हमने, सस्ती गाय की गाथा भी ली थी हमने वहां, 19 नंबर की गाथा। इतनी हिंट के बाद तो आंसर आना चाहिए। क्योंकि यदि बालक रूप में हो गया तो जब मैं युवा होऊंगा तो कुछ अलग उत्पत्ति होगी, युवा की उत्पत्ति होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो बालक हूँ। और यदि मैं बालक हूँ तो युवा होने पर मेरा तो नाश हो गया, तो इसका अर्थ है कि सत्ता तो नाश हो गया और तो असत था, जिसकी सत्ता ही नहीं थी उसकी उत्पत्ति हो गई। तो इतना बड़ा दोष लगेगा यदि बालक रूप हो जाऊंगा तो। और बालक रूप की बात तो दूर की है, कल हमने नाम की बात भी की थी। आपने से कोई बताएगा क्या बात की थी हमने नाम की? कि चलो बालक युवा होने पर बालक नहीं रहा, वृद्ध होने पर युवा नहीं रहा, लेकिन मेरा नाम तो पूरे मनुष्य पर्याय में एक ही है ना, तो मैं संदिग्ध रूप हूं तो क्या परेशानी है? बताइए क्या परेशानी है? चलो बालक और युवा और वृद्ध अवस्था तो परिणमन हो रहा है, लेकिन मनुष्य पर्याय में संदिग्ध नाम तो बालक में भी था, युवा में भी है, वृद्ध में भी रहेगा, तो क्या परेशानी है यदि मैं अपने को नाम मानूं? 2-3 हेतु दिए थे कर्म में स्वास्थ्य का, किसी को याद नहीं है? देखो एक हेतु तो हमने दिया था, यदि संदीप नाम ही मेरा है तो ये नाम तो मुझे मेरे मनुष्य पर्याय मिलने के 9 महीने बाद मिला, तो 9 महीने के लिए फिर सबका नाश और सबकी उत्पत्ति हो जाएगी। ये पहले 9 महीने कौन था? क्योंकि ये नाम तो मुझे कब मिला है? गर्भ से बाहर आने पर। मनुष्य पर्याय तो मुझे इस नाम को मिलने के 9 महीने पहले ही मिल गए, इसलिए इस नाम रूप की मैं ये अपने को मानूं तो वो भी संभव नहीं है। इसलिए मैं नाम के अधीन होने वाले दुखों को अपना मानूं, उसके कारण मैं आकुलित रहूं, तो वो भी योग्य नहीं है। फिर मैं एक और हेतु दिया था कि यदि कोई ऐसा भी कह सकता है कि आजकल तो परिपाटी है कि गर्भ में बच्चे के आते ही नामकरण हो जाता है कि बेटा होगा तो ये नाम, बेटी होगी तो ये नाम, तो क्या परेशानी है? नाम तो सीधे लग गया, फिर तो क्या परेशानी होगी बताइए?
हाँ, तो उसके पहले परेशानी ये होगी कि इससे पहले वाला भव, उस भव में मैं नहीं रहूंगा। उससे पहले वाले भव में नाम संदीप नहीं था मेरा, तो फिर वहां पे मैं नहीं रहूंगा, तो फिर सबका नाश असत्य उत्पत्ति हो जाएगी। इसीलिए बाल, युवा, वृद्ध, नाम आदि जितनी अवस्थाएं हैं, ये सब अवस्थाएं किसकी हैं? ये सारी अवस्थाएं तो पुद्गल की हैं। मैं बाल आदि अवस्थाओं वाला नहीं, इसीलिए बाल आदि अवस्थाओं से उत्पन्न होने वाले दुखों से मैं किस प्रकार हूँ, किस प्रकार दुखी हूँ, ऐसी सामर्थ्य से यहाँ समझना। देखो क्या कह रहे हैं आगे। तब पूछता है कि मृत्यु आदि किसमें होती है? किसमें होती है मृत्यु? ये मृत्यु, व्याधि, बाल आदि अवस्थाएं पुद्गल में अर्थात मूर्त शरीर आदि में ही संभव होती है, क्योंकि वे मूर्त पदार्थों का धर्म होने से अमूर्त ऐसे मुझमें उनका होना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि ये पूरा परिणाम तो किसका है? मूर्त पदार्थों का है। चाहे वो, क्योंकि बाल अवस्था दिख रही है ना, युवा अवस्था दिख रही है, वृद्ध अवस्था दिख रही है, ये रोग आदि हमको दिख रहे हैं, तो ये तो मूर्त पदार्थों का धर्म है, ये तो स्वभाव मूर्त पदार्थों का है। तो जो मूर्त पदार्थों का स्वभाव है वो मुझ अमूर्त का कैसे हो सकता है? मुझ अमूर्त का नहीं हो सकता, इसका अर्थ है कि वो मेरा नहीं है। इसलिए देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं आगे, देखो भावार्थ पढ़ते हैं इसका, क्योंकि गाथा पूरी करके आगे गाथा की तरफ बढ़ेंगे। फिर हम जिस जीव को अपने चिदानंद स्वरूप का निश्चय हो गया है, उसको सम्य दृष्टि को द्रव्य प्राण के त्याग रूप मरण का भय नहीं होता, क्योंकि वह निसंक है कि शरीर का नाश होता है, अर्थात इस पर्याय का नाश होता है, परंतु चित्त शक्ति लक्षणात्मक, चित्त शक्ति लक्षणात्मक ज्ञान दर्शन रूप भाव प्राण का कभी भी नाश नहीं होता। मैं तो पहले भी चैतन्य प्राणों से जीता था, आज भी चैतन्य प्राणों से जीता हूँ, और भविष्य में भी चैतन्य प्राणों से जीऊंगा। चित्त शक्ति का अर्थ है चैतन्य शक्ति, तो वो चैतन्य प्राणों का धारी हूँ कि नहीं मैं? पंचास्तिका में कहता है ना ये आचार्य प्रभुकुल देव की, वहां परिभाषा दिया, चैतन्य प्राणों से जीता हूँ। जो चैतन्य प्राणों से जिए उसका नाम है जीव। तो चैतन्य प्राणों से जीने वाला हूं ना मैं। हाँ, जो चैतन्य रूपी भाव प्राण है ना, या भाव प्राणों की बात की, चित्त शक्ति लक्षणात्मक, जिन भाव प्राणों का लक्षण है चित्त शक्ति अर्थात चैतन्य शक्ति, 27 नंबर की गाथा। तो ऐसे ज्ञान दर्शन रूप भाव प्राण जो चेतना रूप है, चेतना के दो उपयोग है ना, दो भेद है, ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना। तो मैं तो कैसा हूँ, तो चेतना रूप हूँ, और वो चेतना का अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक कभी नष्ट नहीं होगा, इसीलिए मेरा नहीं हो सकता। क्या मेरा नहीं हो सकता? जिसका मरण हो रहा है, जिसको व्याधि हो रही है, वो मेरा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मेरा? कल एक हमने हेतु दिया था, एक न्याय का वाक्य बताया था, आप में से किसको याद है? मेरा कौन हो सकता है और कौन नहीं हो सकता? मेरा मेरा ही हो। क्या बताया था कल? मेरे पने की पहचान क्या है? क्या बताया था? कल बताया था कि मेरा वही हो सकता है जो अनादि से मेरे साथ हो और अनंत काल तक मेरे साथ रहे। अब हम एक एक चीज में ये विचार करके देखें कि अनादि से मेरे साथ कौन है और अनंत काल तक मेरे साथ कौन रहेगा। इस न्याय के आधार से हमने ये सिद्ध किया था कि ये कसाय आदि भाव भी मेरे नहीं है, जिसकी चर्चा हमने 27 नंबर की गाथा में की थी। भाइया संयोगजा भावा, ये संयोगी भाव भी कैसे हैं? ये संयोगी भाव भी बाह्य हैं। तो संयोगी बाह्य क्यों है? क्योंकि अनादि काल से तो मेरे साथ हैं, लेकिन अनंत काल तक मेरे साथ नहीं रहेंगे।
और ऐसा सिद्धों के द्वारा जानने में आता है कि सिद्धों के कसाय नहीं है। इसका अर्थ है कि वो सिद्धों का लक्षण नहीं है। इसका अर्थ है कि वो जीव का लक्षण नहीं है, क्योंकि जीव तो वही हो सकता है जो अनादि काल, जीव नहीं, मेरा तो वही हो सकता है जो अनादि काल से मेरे साथ हो और अनंत काल तक मेरे साथ रहे। अब ये मरण मेरे साथ अनादि काल से है क्या? अनादि काल से है कि नहीं है मरण? है कि नहीं है मरण अनादि काल से? बताइए। नहीं है। जन्म मरण तो कर रहा हूं अनादि से, तो क्या है फिर इसका आंसर? आप मना कर रहे हो तो? अनादि काल से नहीं है। हाँ ये तो शरीर का जन्म मरण मेरे साथ कहाँ से हो गया? हाँ, एक हेतु तो ये है ही, तो जन्म मरण से ही रहित हूँ, अनादि काल से मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ। एक दूसरा हेतु भी यदि हम विचार करें, यदि हम अशुद्ध न से भी कहें कि जन्म मरण मेरे है, तो वो मरण भी तो उस मरण का वो वियोग हो रहा है मरण में, वो संयोग भी तो नया नया है हर बार। एक ही संयोग का मरण नहीं हो रहा है, अनादि काल से एक ही संयोग का मरण नहीं हुआ है, हर बार अलग अलग शरीर का मरण हुआ है। इसलिए इस शरीर का मरण तो मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि इस शरीर का मरण मेरे साथ अनादि से नहीं है। अनादि से मैंने नए नए शरीर धारण किए हैं, उसकी चर्चा आएगी अगली गाथा में। तो अनादि से हमने वो नए नए शरीर धारण किए हैं, नए नए शरीर का मरण हुआ है, इसलिए वो मरण भी मेरा नहीं हो सकता, इसलिए मरण भी मेरा नहीं है। तो किस रीति से हम कहें कि ये मरण मेरा है, किस रीति से हम भयभीत हों, किस रीति से हम दुखी हों? तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जिस जीव को अपने चिदानंद स्वरूप का निश्चय हो गया है, उसको सम्यक दृष्टि को द्रव्य प्राण के त्याग रूप मरण का भय नहीं होता, क्योंकि वह निशंक है कि मरण तो किसका होता है, कि मरण तो शरीर का होता है, मेरा मरण नहीं होता। क्योंकि वह निशंक है कि शरीर का अर्थात पर्याय दृष्टि से, अर्थात मनुष्य पर्याय का नाश होता है, परंतु चित्त शक्ति लक्षणात्मक ज्ञान दर्शन रूप भाव प्राण का कभी भी नाश नहीं होता। उसको मरण का भय नहीं। जब उसको मरण का भय नहीं है, तो मरण के कारणभूत काले सर्पादिक का भय कहां से होगा? होगा ही नहीं। उसको मरण का भय नहीं होगा। किसको नहीं होगा मरण का भय? जो ये जानेगा, उसको मरण का भय नहीं होगा। जो ज्ञानी होगा उसको मरण का भय नहीं होगा। बहुत सारे पतंजलियों में संयोग प्रकरण मिलते हैं ऐसे भी, जिन्होंने अपने इष्ट के वियोग के काल में भी वो दुखी नहीं हुए, शोकाकुल नहीं हुए, और किसी भी प्रकार से अपनी आत्म साधना से च्युत नहीं हुए। मुनिराजों की बात भी नहीं, श्रावकों की बात भी यदि हम करें, कभी धनंजय का एग्जाम्पल आता है, आप सबने कहानी सुनी होगी कभी धनंजय की, कि पत्नी जिस पुत्र को सर्प ने डस लिया, उस पुत्र को सामने पटक कर जा रही है, फिर भी उनको इस बात की चिंता नहीं, अपनी आत्म आराधना में, अपनी भक्ति में लीन है, और विषपहार स्रोत की रचना कर दी। विचार करके देखें हम कि मरण का भय किसको नहीं होता? जिसको अपने चिदानंद स्वरूप का निश्चय हो गया है, जिसने अपने स्वरूप को जान लिया है कि ना मैं मृत्यु, ना मैं व्याधि, ना मुझे व्याधि है, ना मुझे मरण है। जिसको ऐसे स्वरूप का निश्चय हो गया है, को खलु शुद्धों का जिसको निश्चय हो गया है, उसको मरण का भय नहीं होता, क्योंकि वो मरण उसका नहीं है। जैसे समय सार में पूर्व में एक उदाहरण आया है कि नाना बच्चा खड़ा वाली गाथा है, 35 नंबर की गाथा है शायद, या 36 नंबर की गाथा है। उसमें क्या उदाहरण आया है कि जैसे वो चादर ओढ़ के सो रहा था, और जब किसी ने बताया कि ये चादर तेरी नहीं है, और जब उसने सभी प्रकार के चिन्हों के द्वारा ये निश्चय कर लिया कि ये चादर मेरी नहीं है, तो उसको भय होगा क्या चादर को कोई लेना चाहिए? क्या उसको भय नहीं होगा? तो चादर के वियोग का भय नहीं होगा, क्योंकि उसने ये निर्णय कर लिया कि ये चादर मेरी नहीं है। तो जब ये चादर मेरी नहीं है, तो चादर का वियोग हो
चाहे वो चादर का संयोग बना रहे, इसीलिए पच्चाखान हो गया उसको, क्योंकि ज्ञान में उसने निर्णय कर लिया कि ये चादर मेरी नहीं है। अभी उसने चादर ओढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी उसने ये निर्णय कर लिया अपने ज्ञान में कि ये चादर मेरी नहीं है, तो चादर का उसके त्याग हो गया। इसलिए वहां लिखा पच्चाखानम नाणम। 35 नंबर के 36 नंबर की गाथा है। तो वहां क्या कह रहे हैं, किसको मरण का भय नहीं होगा, जिसको अपने चिदानंद स्वरूप का निश्चय हो गया, तथा उसको बात पित्त कफ की विषमता से, असमानता से उत्पन्न होने वाली व्याधियों का भय भी नहीं होता। क्योंकि जितनी भी शरीर संबंधी व्याधियां हैं वो बात पित्त और कफ के बिगड़ने से ही होती हैं। इसीलिए यह बात पित्त कफ को कहकर शरीर के सारे रोगों का नाम ले लिया। तो जितनी भी व्याधियां होती हैं या तो बात के बिगड़ने से या पित्त के बिगड़ने से या कफ के बिगड़ने से होती हैं, उनकी असमानता से होती है। इसीलिए जिसको बात पित्त कफ की विषमता से, असमानता से उत्पन्न होने वाली व्याधियों का भय भी नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि उनका संबंध मूर्त पदार्थ के साथ है, आत्मा के साथ नहीं। इसीलिए उसको जड़ आदि की पीड़ा कैसे होती ही नहीं है। तथा बाल वृद्ध आदि अवस्थाएं उद्गल की हैं, आत्मा की नहीं। इसीलिए उन अवस्थाओं से उत्पन्न होने वाले दुखों का वेदन भी उसे कैसे होता ही नहीं। दुखों का वेदन होता ही नहीं, क्योंकि उन अवस्थाओं से उत्पन्न होने वाले जो दुख हैं वो किसको होंगे, जिसकी अवस्थाएं होंगी। जिसकी अवस्थाएं होंगी तो उसको होगा। तो जब उसने निर्णय कर लिया कि अवस्था मेरी नहीं है, तो जब अवस्था मेरी नहीं है तो दुखी हो रहा है, तो हो रहा है। दुखी कौन हो रहा है, जब पड़ोसी को बुखार आ जाए तो दुख होता है कि हमको, पड़ोसी को बुखार आ जाए तो दुख होता है हमको। हमको दुख कब होता है, जब हमें बुखार आ जाए। जब हमें बुखार आए तो दुखी होते हैं, पड़ोसी को आए तो दुखी नहीं होते। अब जिसने ये जान लिया कि ये शरीर मेरा नहीं है, पड़ोसी बस जानता है। इस शरीर को कैसा जानता है, पड़ोसी बस। आचार्यों ने कहा है शरीर को कैसे जानना, पड़ोसी बस जानना। तो जिसने इस शरीर को पड़ोसी बस जान लिया, अब इसको बुखार हो रहा है ना, तो पड़ोसी को बुखार हो रहा है, मैं दुखी क्यों हूँ। जब बुखार मुझे हो ही नहीं रहा है तो मैं दुखी क्यों हूँ। जब रोग मुझे हो नहीं रहा तो मैं दुखी क्यों हूँ। दुखी कौन होगा, जिसको होगा। मुझे नहीं हो रहा, पड़ोसी को हो रहा है, तो पड़ोसी दुखी होगा। होगा कि नहीं होगा। देखो इसके लिए भी यदि हम देखें, उदाहरण मिलता है आगम में, राजचंद्र जी का उदाहरण मिलता है, श्रीमद राजचंद्र जी का, कि श्रीमद राजचंद्र जी का पहले शरीर हष्टपुष्ट था और बाद में उनका शरीर कैसा हो गया कि बिल्कुल हड्डियों का ढांचा। तो उनसे किसी ने पूछा कि आप अपना ख्याल नहीं रखते हैं, आप अपना ध्यान नहीं रखते हैं, आपका शरीर ऐसा होता जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि अब तो मैं अपनी ध्यान रखने लगा हूँ। पहले मैं पड़ोसी के बाग को सींच रहा था तो मेरा बाग सूखा हो गया था, मेरा बाग हरा भरा नहीं रहा था। अब मैं अपने बाग को सींचने लगा हूँ तो मेरा बाग तो हरा भरा है, अब ये पड़ोसी का बाग सूख रहा है, तो मैं क्या करूं। उनका ये जवाब था श्रीमद राजचंद्र जी का। आप उनकी यदि जीवनी पढ़ोगे तो उनका ये जवाब था कि पहले मैं पड़ोसी के बाग को सींच रहा था तो मेरा बाग सूख रहा था, आज मैं अपने बाग को सींच रहा हूँ, आपको पड़ोसी का बाग सूखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करूं। पड़ोसी का बाग सूख रहा है तो सूखने को मुझे कोई परेशानी नहीं है। क्या कह रहे हैं आप, कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं क्या अंदर है। हाँ नहीं सही है, ये बात ठीक है। जब शरीर हम सम्यक दृष्टि को साथ में इसीलिए नहीं होते हैं, को अपने शरीर, इस शरीर को अपना नहीं मानता है, क्योंकि उसने अपने निर्वंशपने को जाना है। इसलिए वो ये जानता है कि ये शरीर के संबंधित रोग मेरे नहीं है। इसीलिए उनको शरीर सूखने पर भी ये नहीं लगता कि शरीर सूख रहा है। उनको क्या लगता है कि मैं सूख रहा हूँ यदि मैं अपना ध्यान नहीं रख रहा हूँ। इसलिए उनका ये जवाब था, क्या जवाब था उनका,
कि अब तो मैं अपनी संभाल करने लगा हूँ, अब तो मैं अपने बाग को सींचने लगा हूँ, पड़ोसी का बाग छूट रहा है तो मैं क्या करूँ। इसलिए वास्तव में हमको ये पड़ोसीवत लगना चाहिए। तो वही पड़ोसीवत कब लगेगा, निर्मतपना लगेगा। पड़ोसी में निर्मतपना लगता है कि मेरा नहीं है, ये पड़ोसी है, मेरा पना नहीं लगता उसमें। उसी प्रकार जब ये शरीर पड़ोसीवत लगेगा तो उससे निर्मतपना अपने आप ही नहीं रहेगा। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, बाल वृद्धादि अवस्थाएं पुद्गल की हैं, आत्मा की नहीं, इसीलिए उन अवस्थाओं से उत्पन्न होने वाले दुखों का वेदन भी उसे कैसे हो, होता ही नहीं, होता ही नहीं कह रहे हैं, ही कहकर और उस पर जोर डाल रहे हैं। ही शब्द अपने आप में क्या है, जोर डालने वाला है ना। होता ही नहीं है, अर्थात पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि हो जाए, संभावना भी नहीं है। ही शब्द कहकर संभावना से मना कर दिया कि संभावना भी नहीं है कि उसके दुख हो जाए, संभावना भी नहीं है कि उसको भय हो जाए, होता ही नहीं। मृत्यु व्याधि और बाल वृद्धादि अवस्थाएं बुद्धिगर मूर्त शरीर आदि में ही हो सकती है, क्योंकि वे सब मूर्तिमान धर्म है। जीव तो अमूर्तिक चेतन है, जीव तो कैसा है, अमूर्तिक चेतन है, उसमें वे धर्म कहाँ से होंगे, उसमें वे धर्म कभी भी नहीं हो सकते। पुनः भावक ही, अब देखो अगली गाथा की यहाँ पर बात उठ रही है, क्या आशंका कर रहा है वो, पुनः भावक ही अर्थात भावना करने वाला, अर्थात उस निर्ममत्व का विचार करने वाला ये आशंका करता है कि तब प्राप्त करके छोड़ दी हुई वस्तुएं पश्चातापकारी बनेगी। पश्चाताप तो होगा, पश्चाताप होगा कि नहीं होगा हमको, अर्थात यदि उक्त नीति अनुसार मुझे भय आदि ना हो तो इन ध्येय आदि वस्तुओं को प्राप्त करके, अर्थात जन्म से लेकर उन्हें आत्मीय भाव से स्वीकार कर अब मैंने छोड़ दी, अर्थात भेद भावना के बल से मैंने त्याग दी, तो ये वे ध्येय आदि वस्तुएं चिरकाल के अभ्यस्त अभेद एकत्व बुद्धि के अभ्यास के संस्कार के कारण क्या पश्चातापकारी नहीं बनेंगी, क्या पश्चातापकारी बनेंगी, पश्चाताप होगा कि नहीं होगा, पश्चाताप तो होगा ना। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ये जो शरीर हमने जन्म से धारण किया है, ये जो शरीर हमने जन्म से धारण किया है और उसमें हमने आत्मीय भाव माना है कि ये मेरा है, उनमें चिरकाल का अभ्यास है, हमको अनादि काल का अभ्यास है ना हमको, क्योंकि अब तक सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा, पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। अच्छा, कुलकुल देव कह रहे हैं ये अभ्यास तो मैं चिकार से किया है, अनादि काल का हमारे अभ्यास है इसका, तो इस अभ्यास का संस्कार है हमको अनादि काल का, तो इस संस्कार के कारण इस शरीर आदि को हम छोड़ेंगे जब, अर्थात क्या कहना चाह रहा है यहाँ आशंका करने वाला कि जब मैंने ये बात इस नीति के अनुसार मान ली कि मुझे भय नहीं है, मुझे मृत्यु का भय नहीं है, मुझे मरण का भय नहीं है, लेकिन जब ये शरीर छूटेगा उस समय मुझे दुख होगा कि नहीं होगा, उस समय पश्चाताप होगा कि नहीं होगा, अर्थात अपनी मानी हुई उन वस्तुओं को मैंने छोड़ दिया, इससे क्या वे वस्तुएं मुझे पश्चाताप जनक हो जाएंगी, क्या उनसे मेरी पश्चाताप होगा कि नहीं होगा, इन बातों का विचार हम करेंगे कल कि क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य देव यहाँ पर कि पश्चाताप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और पश्चाताप करें तो किसका पश्चाताप करें, किस प्रकार से पश्चाताप करें और क्यों पश्चाताप करें, और नहीं होगा तो किस प्रकार नहीं होगा, किन विचारों से नहीं होगा, किस चिंतन से नहीं होगा, तो उस निर्ममत्व के चिंतन करने के उपाय की ये अंतिम गाथा है 30 नंबर की, क्योंकि चार गाथाओं में हमने आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने यहाँ पर निर्ममत्व के चिंतन का उपाय बताया है। 27, 28, 29 और 30 नंबर की गाथा हमने 3 गाथाएं पढ़ ली है उसकी,
31 नंबर की गाथा बची है कि वास्तव में ये जो देहादि संयोग हैं, जो संयोगी भाव हैं, और जो संयोग और संयोग की आदि जितने भी संयोग हैं, वो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नव कर्म के संबंध में हम क्या विचार करें, किस प्रकार से विचार करें, उसका विचार करते हुए किस प्रकार निर्मत्व का चिंतन करें, इस बात को यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी बहुत सुंदर ढंग से, बहुत सुंदर तरीके से इस 30 नंबर की गाथा में बताएंगे। उसकी चर्चा हम कल करेंगे। विचार करना अभी किस प्रकार से निर्मत्व का चिंतन हम कर सकते हैं और किस प्रकार से आचार्य पूज्यपाद स्वामी हमको निर्भय निराकुल बना रहे हैं। हम आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा कही गई बातों का विचार करके निर्भय बने, निराकुल बने, और निर्भय निराकुल होकर अपने स्वरूप को जानकर हम भी निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं। एक स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत कार्य है, उसके लिए जिन मानी को बिना सत्यारे है, प्रतिवारे है।